और ओला उबर जो है 30 से 40% हमसे कमीशन लेता है। तो दिल्ली सरकार अपना ऐप क्यों नहीं लाती? विकास भी तो हो रहा है देश में। पेट्रोल का ऐसे कितना विकास हो गया? ये विकास हो रहा है। 6 लाख की गाड़ी 12 लाख। देखा सरसों का तेल दीवे में डालते थे, आज खाने के लिए भी रिफाइंड से महंगा हो गया है। ये धर्म की राजनीति, ये दूसरी जितनी भी राजनीतियाँ चल रही है वो सब खत्म होगी। भाई साहब मोदी जी पूरा देश परेशान है यार, तुम्हें पता नहीं आपको? मर्द कभी रोता नहीं है। मर्द के जब आंसू निकलते हैं जब उसके बच्चे भूखे रहते हैं। बहुत दिन हो गए हमें शांति का रास्ता बनाए हुए, बहुत दिन बन लिए महात्मा गांधी, पर वो महात्मा गांधी ही बन के नहीं रहेंगे। 2024 में मोदी सरकार नहीं रहेगी। 2% जो हमारा CSR फंड कट रहा है वो हम लोगों को ESI सुविधा में दिया जाए। कोई काम नहीं करते हम सरकारों के दिमाग में यही बात है कि हम कोई काम ही नहीं करते। सरकार कोई भी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो वो सरकार नहीं चलती। वोट भी होगी, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारे लिए अगर कोई काम करता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज दिल्ली की सड़कों पर वो व्यक्ति उतर चुके हैं जो बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो या दिन हो या रात हो, आपके घर पर आपका खाने का सामान जो भी आप ऑर्डर करते हैं वो आपके पास पहुंचा देते हैं। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो उसके लिए भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ तक कि जब पूरा देश लॉकडाउन के फंसा हुआ था तब ही ये काम कर रहे थे आम लोगों के लिए। लेकिन इनकी मुसीबत और इनकी परेशानी को कौन समझेगा, इनकी समस्याओं को कौन समझेगा? इनकी अपनी समस्याएं लेकर ये जंतर मंतर पर आ चुके हैं और दिल्ली की सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ। तो इन्हीं से जानेंगे सबसे पहले तो इनकी परेशानी क्या क्या है। और सर, धूप हो, बारिश हो, दिन हो, सुबह हो, सब जगह आप तैनात रहते हैं हमेशा ये सवारी को दूसरी जगह ले जाने के लिए। और अगर डिलीवरी की बात करें तो फूड वाले भी तैनात रहते हैं, लेकिन आपको दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा, कारण क्या है? हम कहाँ तैनात रहते हैं? हम कौन सा काम करते हैं? हम कोई काम नहीं करते। हम सरकारों के दिमाग में यही बात है कि हम कोई काम ही नहीं करते। डॉक्टर काम करते हैं, अच्छा, और सभी काम करते हैं। हाँ। हम कोई काम नहीं करते। हम किसी को न ले जाते हैं न लाते हैं। जितना योगदान हम लोगों ने दिया है कोरोना काल में, जो मरीजों को भी उठा करके जो हाथ नहीं लगाते थे उनको भी ले जाना, दफनाना, सारे काम करना, उनको ठिकाने लगाना, सब कुछ किसने किया? केवल ड्राइवरों ने, हम लोगों नहीं। लोग वहाँ घरों में सो गए, दुबक गए, कोई बाहर नहीं दिखाई देता था। पर हमारी किसी को याद नहीं आई अभी तक, न आएगी। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर ही किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा हमारे ऊपर ही दिख रहा है। CNG के रेट डबल कर दिए, किराया कोई नहीं बढ़ेगा। तो विकास भी तो हो रहा है देश में। पेट्रोल का ऐसे कितना विकास हो गया? ये विकास हो रहा है। 6 लाख की गाड़ी 12 लाख की हो गई। तो किराया 8 रुपए 9 रुपए, ये विकास है? अच्छा, ये विकास है? तो मतलब सरकार को निर्धारित करना चाहिए आपका ओला उबर का किराया। अब सरकार किराया भी निर्धारित करेगी सर, और कौन करेगा भाई? अच्छा, और कौन करेगा? सरकार करेगी या हम करेंगे? सरकार चलवाती है या हम चलाते हैं? मोदी जी तो कहते हैं 130 करोड़ जनसंख्या का सबका विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? पेट्रोल का विकास हो रहा है, पेट्रोल का विकास हुआ, गाड़ियों खाने का वाले तेल क्या का कह रहे हैं आप? विकास हो रहा है, लेकिन विकास जो है वो हो रहा है खाने वाले सरसों के तेल का, रिफाइंड का, सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का 400 से उसका तो 1100 का विकास हो गया। कर तो दिया, दो घटा दिया, 900 का कर दिया। अबे तो भाई साहब मेरी बात सुनो, आप 20 किलो वेट रखकर मैं 2 किलो हटा दूं तो क्या बोलोगे? आप 4 किलो वेट रख के 4 किलो आप वेट लेकर जाते हो अपने कंधे पर, मैं रख दूं आपको 20 किलो, उसमें से हटा दूं 2 किलो, तो आप बोलोगे बंदा ठीक है 18 किलो वेट कर रहा है, 2 किलो कम कर दिया। वो वाला विकास करा हमारे ऊपर। अच्छा, पहले गर्दन पकड़ दबा दी दोनों हाथों से, तो एक उंगली हटा दी, लेकिन गर्दन अभी भी दबी पड़ी है। ये विकास हुआ है। सरसों का तेल देखा है? सरसों का तेल दीवे में डालते थे, आज खाने के लिए भी रिफाइंड से महंगा हो गया है। एक जगह देखा गया कि मोदी जी जब वर्करों के पास गए तो उनके साथ में बैठ गए, चेयर ली ही नहीं उन्होंने। भाई तो वो वर्कर स्पेशल वर्कर होते हैं, गंगा जल से नहाए हुए वर्कर होते हैं। गंगा जल से नहाए अब 7 दिन पहले से नहला रहे होते हैं स्पा में। अच्छा। सब जाके बैठते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा, मोदी जी अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं बैठे? तो मोदी जी भी तो चाय बेचते थे। भाई कब बेच दी? हाँ। कब बेच दी चाय? हमारा खुद का ड्राइवर, उनका तो वो तो PSO था, उनके साथ PSO का काम कर रहा है। मेरा खुद का ड्राइवर, वो खुद परेशान है। वो खुद परेशान है भाई साहब, मतलब मोदी जी का ड्राइवर खुद परेशान है। भाई साहब मोदी जी पूरा देश परेशान है यार, तुम्हें पता नहीं आपको? हम रो रहे हैं कि 45% विदेशों में पैसा जाना, क्या हम परेशान नहीं है? अपनी ऐप खोल लो। तो अभी क्या क्या मांग लेके आए हैं? हमारी डिमांड यही है, जो हमारा 2% CSR फंड कट रहा है, 2% जो हमारा CSR फंड कट रहा है वो हम लोगों को ESI सुविधा में दिया जाए। ESI में दिया जाए। हमारे 20%
हमें 20-20 लाख का इंश्योरेंस जो 1000 रुपये होता पूरे साल का वो करवाया जाए। ये सही इंश्योरेंस हो गया हमारा। भाई ओला ओवर की सरकार द्वारा किराया नहीं था, सीएनजी और पेट्रोल को देखते हुए ओला ओवर का किराया सरकार द्वारा निर्धारित होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था दिल्ली में जो बाइक वाले होते थे रैपिडो वगैरह चलाते थे वो भी बंद कर दी गई थी। रैपिडो वगैरह जो बाइक पैसेंजर को लेकर जाती है वो कमर्शियल होनी चाहिए। वैसे तो कमर्शियल बाइक में भी पैसेंजर अलाउड नहीं है, तो पैसेंजर के दोनों तरफ के पैर खतरे में है। अगर यहाँ से गिरा तो भी बाइक खतरा, ठीक है। तो उसे वो बाइकें जो है ना स्विगी जोमेटो और ये पिज्जा भी डिलीवरी कर सकती है, उसके लिए भी पीली प्लेट होनी चाहिए। अच्छा। वाइट प्लेट नहीं होनी चाहिए। पैसेंजर के तो बाइक अलाउड ही नहीं है, 2 पहिए का व्हीकल अलाउड नहीं है, 3 पहिए का व्हीकल अलाउड है। अच्छा, अमेज़न के खिलाफ क्यों आपने मोर्चा खोल दिया? अमेजोन के खिलाफ जो है ये हमारे भाई है गिग वर्कर है, ये भी अमेजोन की नहीं, अमेजोन के खिलाफ जो है समस्या ये चल रही है अभी रिकॉर्डिंग, ये गिग वर्कर के अंदर आते हैं और हमारा जो है ओला ओवर भी गिग वर्कर के अंदर आती है। तो ये अमेजोन के खिलाफ जो खोला वो इन्हीं को पता होगा, अमेजोन वालों को। अच्छा, आपका जो मुद्दा है वो ओला ओवर को लेकर है, लेकिन सरकार और मोदी जी तो हमेशा साथ में खड़े रहते हैं सबके। हाँ, सरकार मोदी जी, अरे भाई ये आपको शायद गलतफहमी हो गई है। हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हीं को हम तरले कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हम लोगों को 10% कमीशन करा जाए। 45% कंपनियां लूट के जा रही है, या तो अपनी ऐप बनाए, ठीक है। हमारा इंश्योरेंस करा जाए, CSR फंड के बदले में ESI दिया जाए, हमारी ID ब्लॉक ना करी जाए, हमारे आई कार्ड होने चाहिए ओला ओवर के। जो हम अपार्टमेंट में हमारे ड्राइवर पिकअप करने जाते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख के जाना पड़ता है, वो आई कार्ड दिखाइए ओला और उबर में काम करता हूँ जी मैं, बस सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा मिलनी चाहिए, आई कार्ड जमा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भैया, 10% कमीशन से ज़्यादा ना लिया जाए? हमारा कहना कंपनी भी तो कमाएगी थोड़ा बहुत। नहीं, जो दिल्ली सरकार की जो किराया है ना, सरकार द्वारा क्या है 17 रुपये नॉन AC, 20 रुपये AC का, ठीक है। हमें मिलता है 10 रुपये। जो हमारा पुराना मीटर लगा है, दिल्ली NCR परमिट की गाड़ी हमारी है, दिल्ली NCR परमिट की गाड़ी हमारे में मीटर भी लगा है, मीटर से कोई बैठने को राजी नहीं होता है। और ओला उबर जो है 30 से 40% हमसे कमीशन लेता है। तो दिल्ली सरकार अपना ऐप क्यों नहीं ला रहा? एक पूछो ऐप लाया दिल्ली सरकार, लेकिन वो उसका दिल्ली सरकार ये चोर निकम्मा सरकार है। ये दिल्ली सरकार भी, दिल्ली सरकार चोर निकम्मा है ये। हाँ, DTC फ्री कर दिया, हमारे ऑटो में कौन बैठेगा, हमारे टैक्सी में कौन बैठेगा? दिल्ली सरकार जो है मतलब फ्री में बस दौड़ा रही है, ऑटो वाले हमारे रो रहे हैं। मान लिया महिलाओं को फ्री दे रखा है, पानी फ्री, बिजली फ्री, जल फ्री। बिजली फ्री क्यों दे रहा है? हम अपना टैक्स भरते हैं, साल का 60,000 रुपये हर साल भरता हूँ टैक्स। दिल्ली से 4 स्टेट का टैक्स भरता हूँ, दिल्ली का, हरियाणा का, राजस्थान का और UP का, 4 स्टेट का टैक्स भरता हूँ। अच्छा जी। परमिट के नाम पे, फिटनेस के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, पैनिक बटन पे, स्पीड गवर्नर के नाम पे। दिल्ली सरकार के बस में थोड़ी स्पीड गवर्नर लिखा हुआ है। सरकार पसंद आ रही है, मतलब सरकार किसी को नहीं चाहिए, हमें रेट हमें मिलना चाहिए। जो सरकार रेट है वो हमें मिलना चाहिए। 17 रुपये दिल्ली सरकार ने तय किया है, ये रेडियो टैक्सी पॉलिसी के तहत वो लागू होना चाहिए हमारा रेट में। हमारा गाड़ी में मीटर लगा है, मेरा दिल्ली NCR परमिट गाड़ी है। चलिए मैं सर से बात कर रहा हूँ। सर, क्या लग रहा है ये सारे लोग, आप भी लोग मोर्चा खोल दिया एकदम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए, जब कोई तकलीफ में आता तो मोर्चा खोलता ही है। तकलीफ अभी रिसेंटली की खबर है, हमारा एक ड्राइवर भाई सड़क हादसे में बहुत बुरी तरह से उसे बहुत क्रूरता से उसे मारा गया। सड़क के ऊपर रगड़ के 1-2 किलोमीटर तक रगड़ के, और उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। हम लोगों के लिए सरकार का देखने के लिए उनका कुछ वो नहीं। हम लोग अगर ये कुछ मांगे कर रहे हैं तो वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं। अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं तो जनता का और सरकार का भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए भी वो कुछ करें। फिर भैया के पास बात है, थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए, आप इसमें बात कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है या केंद्र सरकार कोई भी फैसला नहीं लेती है, कड़ा फैसला, तो क्या होगा? क्या मतलब यहाँ बैठ के चले जाएंगे? देखिए, दिल्ली प्रदेश है, ये जो है केंद्र शासित राज्य है। कुछ कानून जो है राज्य सरकार के पास है, कुछ केंद्र सरकार के पास है। पर ये जो हमारा जो मसला है, ये जो है केजरीवाल जी के पास है। केजरीवाल जी के पास? हाँ जी। पर वो जो चंद लोगों को बहकाने में आते हैं और वो कर देते, बस हो गया। अच्छा। तो हमने पहले भी कई बार किया है, धरना प्रदर्शन किया है, पुलिस लाइन पर किया है, वहाँ भी सिविल लाइन पर भी किया है, वहाँ से भी लगे। पर पहले भी हमारी हड़ताल उन लोगों ने तोड़वा दी जबरदस्ती। कुछ लोग आए लुटेरे, उनको माल मिल गया और बस हो गया काम। अभी कितने लोग आए हो आप लोग? अभी तो हम बहुत आदमी, हम बहुत आदमी, हाँ, गिग वर्कर बहुत आदमी है। सारी हमारी मीटिंग ही तो चल रही है। केजरीवाल ने तो दिल्ली में इतना कर रखा, सारा हमारा ही चल रहा है। पीछे धरना चल रहा है। हाँ,
तो केजरीवाल ने तो कितना कुछ किया है दिल्ली में, जल फ्री, कुछ नहीं बिजली किया जी, फ्री, कुछ बसों नहीं फ्री किया, महिलाओं के केवल लिए। हमको लूटा है और कोई भी काम नहीं किया। अगर काम करते तो आज हमारी ये नौबत नहीं होती। सीएनजी के रेट डबल हो गए, क्या हमारा भाड़ा क्यों नहीं डबल किया? गाड़ी के तो केंद्र सरकार की गाड़ी गलती के है ना, रेट उसमें गाड़ी के क्यों केजरीवाल क्या करेंगे? क्यों केंद्र सरकार का थोड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये पैसा बढ़ाना है। अच्छा। यहाँ का परिवहन मंत्रालय कौन है? परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री को कितनी बार हम नोटिस दे चुके हैं, सारी चीज नहीं सुनवाई हो रही। कोई सुनवाई अब नहीं। एक ही बार है, ड्राइवर जाग चुका है, ड्राइवर अब तक सोया हुआ था, अब जाग चुका है, अब हम लोग जाग चुके हैं। पूरे भारत में हर जगह आंदोलन होगा, हर जगह सड़क जाम होंगी, हर जगह तोड़ फोड़ होगी, तोड़ फोड़ भी होगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम क्लियर कहते हैं शांतिपूर्वक या तो शांतिपूर्वक हमारी बात सुन ले। बहुत दिन हो गए हमें शांति का रास्ता अपनाए हुए, बहुत दिन बन लिए महात्मा गांधी, पर अब हम महात्मा गांधी ही बन के नहीं रहेंगे। अब क्या बनेंगे? अब हम सुभाष चंद्र बोस भी बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद भी बनेंगे और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव भी बनेंगे। आज 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 हमारे अच्छा, जयपुर से आए हैं भाई जी आप भी? जी, मैं राजस्थान की आवाज़ उठाने के लिए। बिल्कुल। तो इनके मुद्दे हैं कि मतलब जो भी मुद्दे हैं इनके सब कुछ लेके, तो क्या लग रहा है आपको इनका मुद्दा कहाँ तक सरकार सुनेगी? देखिए, मैं जस्ट अभी आया हूँ तो मैं गिल साहब जो हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर ओला उबर वाले ड्राइवर्स के लिए काम करते हैं, स्विगी जोमेटो वाले गिग वर्कर्स के लिए काम करते हैं, और राजस्थान के अंदर इसको लेके पहला देश और दुनिया में कानून भी बनाया। हमारा नेशनल संगठन है, गिल साहब के साथ ही हम काम करते हैं, और गिल साहब काफ़ी अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर भी नेशनल लॉ बनाने के लिए यहाँ पर जो गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट के लिए जो नेशनल लॉ बनाने के लिए मांग है, जो लोकल प्रॉब्लम्स है, किराए को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अभी रिसेंटली सुरक्षा को लेके जो अभी आपने देखा हो कि एक डेथ हुआ था, मर्डर हुआ था, रोज़ आए दिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। तो हम सब ये फेस कर रहे हैं चीज़ों को और मिल के सब आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, अगर सरकार नहीं सुनती आपकी बातों को, अगर कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जाता है, इस पर कोई सुविधा नहीं मिलती, तो क्या अगला कदम होगा? हम संगठित कर रहे हैं लोगों को। मैं आपको बताऊं, पूरे भारतवर्ष में 80 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स हो चुके हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। हम सभी को संगठित कर रहे हैं। जितना हमारा संगठन मजबूत होगा, ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। अभी राजस्थान के अंदर कल चुनाव है, इसके अंदर हर वहाँ के मुख्यमंत्री हर एक स्पीच में गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट की बात कर रहे हैं। गिग वर्कर अब एक संज्ञा बन चुकी है, जैसे मजदूर है, किसान है, गिग वर्कर भी एक प्लेटफॉर्म वर्कर भी एक अब संज्ञा बन चुकी है, और अब ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर सरकार, कोई भी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो वो सरकार नहीं चल सकती है, वो सरकार सरकार लूज करेगी। हाँ बिल्कुल, सरकार गिरा देंगे। चलिए, भैया जी रह गए थे, आपसे भी बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं सरकार गिरा देंगे, गांधीवादी छोड़ दिए, अब आप सुभाष चंद्र सुखदेव जी बनेंगे, क्योंकि आराम से चीज़ें सुनते हैं। लेकिन शांति से भी तो धरना प्रदर्शन हो सकता है ना, और धरने को उग्र करना क्यों जरूरी है? सर, अभी आप देख रहे हैं कि सब शांति से ही बात कर रहे हैं। जब पेट में आग लगती है और बच्चे रोते हैं ना, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मर्द कभी रोता नहीं है। मर्द के जब आंसू निकलते हैं जब उसके बच्चे भूखे रहते हैं, और हमारे जब भूखे रहेंगे बच्चे और हम उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, रात दिन अपनी आंखें फोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी हमने बर्बाद कर ली, तो आखिर में परेशान होकर आदमी क्या करेगा? आप बताएं सर। अच्छा, आखिरी फैसला क्या लेने वाले हैं आप? आखिरी फैसला यही है कि पूरी पब्लिक परेशान होगी जब ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ेगा। जब ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ेगा पूरी पब्लिक परेशान होगी, यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी भी परेशान होंगे और हमारे जो केजरीवाल जी बैठे हैं भी। एक सबसे बड़ा सवाल इस बीच में ये भी आ जाता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है, तो उस समय क्या करने वाले हैं आप लोग? उस टाइम हम लोटे का समर्थन करेंगे। लोटे का? कोई भी पार्टी नहीं? कोई पार्टी नहीं। हमारा किसने सोचा, किसने सूद ली हमारी? आप बताएं। मोदी जी कहते हैं सूद लेने आता है, फिर सूद लेने से नहीं फर्क पड़ता है सर। आपके लिए कोई काम करता है, फिर हमारे लिए अगर कोई काम करता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, सेम सवाल थोड़े बहुत कम शब्दों में, क्या 2024 में? 2024 में मोदी सरकार नहीं रहेगी भाई साहब। अगर यही तरीका रहा, किसान परेशान, किसानों ने आंदोलन किया, यहाँ ड्राइवर वर्कर गिग वर्कर सारे परेशान हैं। अगर ये रहा तो ये धर्म की राजनीति, ये दूसरी जितनी भी राजनीतियाँ चल रही है वो सब खत्म होएगी। केवल वर्कर की राजनीति चलेगी, लेबर की राजनीति चलेगी, और अगर जो उसकी बात नहीं मानेगा उसकी सरकार गिरेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा इलेक्शन भी बहुत करीब है, उन्हीं को लेकर हमने भी इनसे थोड़ी भी बात करी और इनके मुद्दे भी हमने सुने। इनका साफ कहना है
अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो 2024 में बीजेपी सरकार गिरा दी जाएगी, और जो हमारे हक की बात करेगा और जो हमारे मुद्दों की बात करेगा सिर्फ उसकी ही सरकार चलेगी, ना कि बीजेपी सरकार चलेगी या कोई अन्य सरकार की बात ये कर रहा है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।